तारा रा 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 रा। पहले एक देखिए, भोजन की थाली अगर लगी रखी हो, सब प्रकार के व्यंजन उसमें हैं, और अगर किसी प्रकार की थोड़ी चटनी और आ जाए तो कोई बुराई थोड़ी है भाई, वो तो खाना ही है। और लेकिन दो झी का बार से बड़ी प्रार्थना है कि तुम बिन्नो न चोते हैं नामो जीव अकबका तुम छाती पे चढ़सो। हमें जा लगत कि तुम हम पे ना गिर पड़ क्यों ना, बूढ़े तो हो ही गए। कल्ली परिहार में था ना भैया, और सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने राम जी भैया, और जीवन भर संग रहने का इकरार किया था मैंने, इकरार किया था मैंने। कैसे कि दूर नहीं रह सकता तुमसे, दूर कहाँ मैं जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आएगा, दूर नहीं रह सकता तुमसे, दूर कहाँ मैं जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा, दूर गीत बंबई वाले गा रहे हैं। मेरा प्रयास एक छोटा सा कट्टिस तुम्हें दे रहा हूं, शायद आपको अच्छा लगे मेरा प्रयास। गीत का मुख्य टाइटल है कि दूर नहीं रह सकता तुमसे, फिर भी नजर न आऊंगा, मैं पास भी रहूंगा और नजर नहीं आऊंगा। मेरा प्रयास है कि ऐसी ही कुछ बात हो जाए।
के छूट ना जाए साथ। हनुमान जी कहते भगवान श्री राम से कि प्रभु आज आप साकेत धाम को जा रहे हैं और मेरा मन व्याकुल है, इसलिए ऐसा कुछ करिए कि हमारा आपका साथ न छूटे। तो प्रभु कहते हैं भगवान हनुमान जी से कि आप ही बताइए आप क्या चाहते हैं। तो हनुमान जी कहते भगवान राम से द्वापर युग में आप रहोगे, ये जो त्रेता युग समाप्त हो गया है, अब आप द्वापर युग में मनमोहन के रूप में रहेंगे। मैं चाहता हूं प्रभु कि मैं आपके समक्ष रहूं, आपके सामने रहूं और आपको नजर ना आऊं। इसलिए द्वापर युग में आप रहोगे, बन के श्याम सवरिया। जब द्वापर युग में आप श्याम समरिया बन के रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कैसे? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, बन करके बांसुरिया। प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी मधुर बांसुरी बन करके। तो जब मैं बांसुरी बन के रहूंगा तो आपके सामने रहूंगा, आपको नजर नहीं आऊंगा। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, बन करके बांसुरिया, बन करके बांसुरी। दूर नहीं रह सकता तुमसे, पास कभी ना आऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी कभी ना आऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो। और फिर भी नजर ना आऊंगा, इसी क्रम में हम आपको देखिए श्रीमान जी, ये थोड़ा हाल का प्रयास है, उतनी अच्छी बात हाल में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास है मेरा, शायद आपको लगे कि मैंने कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी भैया, कन्नू भैया की फरमाइश। कथा सुनाऊं आपको ग्रंथों के अनुसार, मेरी इसमें कोई बात नहीं है, जैसा मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि किस पुराण में है, ये भी बताऊंगा। क्या कथा सुनाऊं आपको ग्रंथों के अनुसार, और रति सती की लड़ाई का सज्जन करो विचार। एक दिन हो गई सुनो लड़ाई, सती और लक्ष्मी माई। अब आप कहोगे लक्ष्मी माई, तो लड़ाई की मुख्य व्यवस्था लक्ष्मी की और सती की हुई है।
और जो हमारे सामान्य भैया जी उन्होंने फरमाइश की थी, शायद वो समझ गए होंगे कि लड़ाई सती की और लक्ष्मी जी की हुई, लेकिन रति जी तो बीच में आ गई। क्यों आ गई ये बताते चलेंगे, चौकड़िया गाते चलेंगे। कि एक दिन हो गई सुनो लड़ाई सती और लक्ष्मी माई, और उसी जगह पे कुछ ही पल में और रति गई है आवेदन हो। और इसी क्रम में 101 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भैया शोभित यादव जी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और उसी जगह पे कुछ ही बाद में और रति गई है आई। अब लक्ष्मी जी चूंकि कामदेव को अपना पुत्र मानती थी और किसी बात को लेकर कामदेव के बारे में लक्ष्मी जी की और सती जी की लड़ाई हो रही थी, उसी समय पे वहां रति जी आ गई। और जब रति जी आई तो देखा उन्होंने कि ये हमारे पति की तरफ से लड़ाई लड़ रही है, तो रति लक्ष्मी जी की तरफ हो गई। तो लक्ष्मी जी तो रही, अब सती की और रति की लड़ाई हो गई। और ये हमारे पूजनीय सुल्टू दाऊ जो कि हमारे नाना जी हैं उनकी ओर से, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बहुत देर में आज 100 रुपये का बात है। अरे यार तो बहुत देर में आओ, 100 तो फायदा का बड़ी जबकि चिल्ले आ रहे हैं हम। देख अच्छी, और तुमने कहा नहीं दे। देखो देखो बेईमानी, देखो सा हद हो गई तुम्हारी। 5 में जाके क्या साल के उधार रहे। ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम सम्माननीय हमारे नाना जी सुल्टू दाविन की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे जीजाजी हरिश्चंद्र यादव भरतपुरा निवासी, उनकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में। और कहना है जब रति आ गई तो लक्ष्मी जी तो रही, रति और सती की लड़ाई हो गई। कि सुत मानत है कामदेव को लक्ष्मी मन हर साई, बेउन पुत्र मानती। तो जब लड़ाई ज्यादा हुई तो सती ने रति को श्राप दे दी। क्या हुआ? और दई श्राप रति को सती ने, और रति गई घबराई। सती ने रति को क्या कहा? कहते श्राप रति को सती ने, रति गई घबराई। मेरे पति के कारण रति तू विधवा हो जाई। सती ने श्राप दी कि मेरी पति के कारण ही तू विधवा होगी, और भोलेनाथ के कारण ही कामदेव भस्म हुए और वो रति विधवा हो गई। और झूठ न जानो कथा राम जी पद्म पुराण में
भागीरथ के पीछे, ये भागीरथ के पीछे दो फिर रही कितना का भागीरथ पी गए भी। और भागीरथ के पीछे, भागीरथ के पीछे, और भागीरथ के पीछे, भागीरथ के पीछे, और भागीरथी भागीरथ के पीछे। भैया अब कमेटी का आदेश। इसके बाद